वैशेषिकादिवदेव भोगजनकतावच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे वैजात्यम च अस्माभिः अपि इष्टम। कह रहे हैं कि वैशेषिक आदियों के समान ही हम भोग जनकता अवच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे वैजात्यम च अस्माभिः अपि इष्टम। जैसे वैशेषिक आदि जो हैं भोग जनकता अवच्छेदक अंतःकरण का संयोग, यानी कि भोग जनकता अवच्छेदक क्या है, यानी कि वृत्ति युक्त जो चित्त ही यहाँ पर भोग जनकता है। वृत्ति युक्त चित्त ही भोग कराती है ना। जब अंतःकरण में वृत्ति बनेगी, मन में जब वृत्ति बनेगी तभी तो उसको सुख दुख होगा। तो अंतःकरण किससे कैसा है, भोग जनकतावच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे। भोग जनकतावच्छेदक अंतःकरण यानी कि वृत्ति युक्त अंतःकरण का संयोग ही क्या है, वैजात्य। वैजात्य क्या है, जैसे अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि के वैजात्य होता है ना, कोई सुखी है कोई दुखी है। तो ये जो वृत्ति से युक्त अलग अलग वृत्ति है, किसी की सुखात्मक वृत्ति, किसी की दुखात्मक वृत्ति, किसी की मोहात्मक वृत्ति, अलग अलग वृत्ति, इन वृत्तियों से युक्त अंतःकरण का जब संयोग आत्मा को होता है तो उस आत्मा में वैजात्य हो जाता है। कोई सुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कोई मोही हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये तो अस्माभिः अपि इष्टम, हमको भी ये इष्ट है। यानी कि वृत्ति के आधार पर आत्मा में विकार का होना, वो भी भिन्न भिन्न विचित्रता होना, कोई सुखी है कोई दुखी है, ये तो हमको भी इष्ट है। उतने में हमको कोई दिक्कत नहीं है वैशेषिक आदियों से। वैशेषिक से मतभेद इतना ही है कि वो लोग जो सुख दुख स्वभाव मान लेते हैं, आत्मा का धर्म मान लेते हैं, इतने में ही समस्या है। बाकी में सब हम स्वीकार है, उसका नित्यत्व, उनका विभुत्व, ये हमको भी स्वीकार है। वो तो कह ही दिया ना, पहले ही बता ही दिया कि एकाएक किसी की बुद्धि सूक्ष्म में प्रविष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए महर्षि कणाद आदि ने ऐसा नहीं कहा। सारी बात एक साथ करने कन्फ्यूजन हो जाएगा पढ़ने वाले को। तो एकाएक बुद्धि सूक्ष्म में प्रविष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों को उन्होंने ढक दिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा स्वीकार नहीं करते, सामने वाला अधिकारी कैसा है उसके कारण ऐसा किया है। और एक और बात है यहाँ पर ना, तो कोई कह दे कि स्वस्व बुद्धि भावापन प्रकृति का विशेष संयोग ही यहाँ पर संयोग शब्द का अर्थ है, यानी कि बुद्धि का संयोग ही बंधन का कारण है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि का संयोग यदि बंधन का कारण है तो बुद्धि तो सुषुप्ति में भी रहती है। बुद्धि मर जाती है क्या? बुद्धि तो रहती है सुषुप्ति में भी, लेकिन सुषुप्ति में तो सुख दुख नहीं होता। तो फिर यहाँ पर संयोग का मतलब आप बुद्धि आदि का आत्मा के साथ संयोग करोगे तो सुषुप्ति में बुद्धि आदि का आत्मा के साथ संयोग रहता है, लेकिन वहाँ तो सुख दुख नहीं होता। और यदि बुद्धि आदि का आत्मा के साथ संयोग ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है, तो सुषुप्ति में भी दुख होना चाहिए, लेकिन दुख नहीं होता। इस कारण से यहाँ पर ये कहा कि बुद्धि वृत्ति नहीं, भोग जनकतावच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे। वो कौन सा अंतःकरण? भोग जनकता अवच्छेदक अंतःकरण, यानी कि वृत्ति युक्त अंतःकरण और उसका आत्मा के साथ संयोग, ये वाला बंधन का कारण, दुख का कारण। इसलिए कह रहे हैं अतो न सुषुप्त्यादौ बंध प्रसंग। इसलिए सुषुप्ति आदि में बंधन का प्रसंग, क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि तो रहती है लेकिन बुद्धि वृत्ति नहीं रहती, यानी कि वृत्ति ही बंधन का कारण है। और चूंकि वो वृत्ति स्वतंत्र नहीं होती, बुद्धि का धर्म है, इसलिए बुद्धि को मान लिया जाता है। यानी कि वृत्ति युक्त बुद्धि ही बंधन का कारण है। निरुद्ध बुद्धि, वृत्ति निरुद्ध बुद्धि जो है वह बंधन का कारण नहीं है। इसलिए सुषुप्ति आदि में दुख का प्रसंग नहीं जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो है वहाँ पर, लेकिन वृत्ति के साथ एकात्मता नहीं है, वृत्ति नहीं है वहाँ पर। इसलिए बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुषा, जहाँ कहा जाता है ना कि बुद्धि को देखने वाला पुरुष होता है, तो बुद्धि का मतलब बुद्धि वृत्ति को देखने वाला, बुद्धि वृत्ति को रीड करता है। वो जब वृत्ति कोई भी उठेगी वो जान लेगा, तद्रूप हो जाएगा।
और अपने आप को ऐसा मान लेगा। और वृत्ति नहीं रहेगी तो नहीं जान पाएगा, तब अपने को जानेगा। तब जैसे वो होता ना, टीवी जब देखते हैं, टीवी में जब तक चित्र चलता है तब तक वो अलग अलग चीज़ दिखाएगा, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी नगर, कभी बस्ती, कभी कुछ, कभी जंगल, पहाड़, पर्वत, ये सब दिखाएगा। और जब वो मान लो वृत्ति है, टेलीविज़न चित्र मान लीजिए, उसकी शीशा, और उसमें जो चित्र उठ रहे हैं वो क्या है? वो चित्र स्वतंत्र तो है नहीं, उस शीशे के आधार पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही वो चित्र बंद होता है, यदि आप सामने खड़े तो आपका चेहरा दिखने लगेगा। जब तक वृत्ति चित्र चल रहा होता है तब तक आपका चेहरा नहीं दिखता, और जैसे चित्र बंद हुआ स्वयं का चेहरा दिखेगा। ऐसे ही बुद्धि वृत्ति जब तक रहेगी तब तक तो स्वरूप का बोध नहीं होगा आत्मा का, लेकिन जैसे वृत्ति निरुद्ध होती है तो उसी बुद्धि से आत्मा अपने आप को देखने लगता है। इसी को बोलते हैं स्वरूपावस्थिति। तो इसलिए बुद्धि जो है बंधन का कारण नहीं है, अपितु बुद्धि वृत्ति बंधन का कारण है। इसी से ही सुख दुख होता है।